शिवसेना के नेता के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि इंतखाब फारूकी साहब, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि उधर तो उत्तर प्रदेश में योगी हैं, लेकिन हमारे वहां उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है आप बखूबी जानते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश का मॉडल महाराष्ट्र में लागू करेगी सरकार? अगर कुछ बेहतर है तो उसको अपनाने में क्या दिक्कत है? महाराष्ट्र एक अलग जगह है। यहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय उद्धव ठाकरे साहब, ठीक है ना, इनको पूरा महाराष्ट्र इनको बहुत प्यार करता है। और ज्यादा से ज्यादा जो लोग इन्हें प्यार करते हैं वो इसलिए क्योंकि उनका नेचर वैसा है। ये सब जात धर्म के लोगों को लेकर चलना जानते हैं, सबके धर्म का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। और आज आप भी समझते हैं कि अगर कुछ लोग लाउडस्पीकर पर आवाज उठा रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीति हो रही है और बाकी कुछ नहीं। हमारे देश में जो चैन सुकून और शांति का माहौल था उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने में चैन सुकून कहाँ खराब हो रहा है फारूकी साहब? लाउड स्पीकर की आवाज कम करने में तो देखिए, लोग तो बिल्कुल जो भी वॉल्यूम था उसको थोड़ा कम कर दिया ताकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं। लोग सब मिलकर रहे, शांति से रहे। इस्लाम का जो पैगाम है वो प्यार और मोहब्बत है, ना कि लोगों को लड़ाना, झगड़ा करना, किसी को तकलीफ हो इस्लाम से। ये इस्लाम में नहीं बताता, इस्लाम ये नहीं सिखाता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी था लोग सब मिलकर चल रहे हैं, ना यहाँ पर कोई चीज की तकलीफ है। हाँ, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी उनको यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा। कौन लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं? कामयाब नहीं होंगे। कौन लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं? देखिए, आप समझते कि जैसे भी लोग जो आज आ रहे हैं, आज आप जैसा आपने देखा है कि राज ठाकरे ने जैसे ट्वीट किया है योगी जी को, तो आप समझ रहे हैं कि इसमें किस किस का रोल है और किस तरीके से यहाँ पर जो भी माहौल बिगाड़ने की काम की जा रही है वो नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं यूपी में योगी है, हमारे वहां भोगी है। सम्मान होता है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के हमें जो प्यारा संविधान हमें मिला है, यहाँ पर सब जात धर्म के लोगों का सम्मान होता है। सबको राइट्स मिला है कि अपने अपने त्योहार मना सकते हैं, अपनी अजान कर सकते हैं, अपनी आरती कर सकते हैं, गणपति हम मनाते हैं, दही हंडी हम मनाते हैं, सारे त्योहार हम मिलकर मनाते हैं। तो इसके बीच में आकर अभी इन चीजों का सवाल उठाना कि लाउडस्पीकर, अब इतने सालों बाद उस पर उंगली उठाते कि लाउडस्पीकर को निकाल दो। इंतखाब फारूकी जी, आप इस पर जवाब दीजिए। प्रियंका जी, गुजारिश है, आपकी वहां शायद फैन की आवाज आ रही है, प्लीज अगर आप बंद कर लें इसको। इंतखाब फारूकी साहब, शिवसेना का जो मूल रूप रहा है उस चरित्र को क्या बदलने की वो कोशिश कर रही है? किसने दिया था? किसने ज्यादा सेकुलर बनने के चक्कर में तो उसके लिए परमिशन किसने दिया था? सम्मानीय बाला साहब ठाकरे ने परमिशन दिया था कि आप लोग रोड पर नमाज मत पढ़ो। और आज आपको सिर्फ अजान और लाउडस्पीकर और ढोंगा दिखता है आपको खाली कि अजान बंद होनी चाहिए। के पास एक बार शिवसेना की बात हो जाए। और संजय राउत अभी से थोड़ी देर पहले आज तक से ही बातचीत करते हुए योगी जी की तारीफ कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अगर योगी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसको वहां पर लागू करने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, महाराष्ट्र में जो भी निर्णय होगा हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय उद्धव ठाकरे साहब उसका फैसला करेंगे। लेकिन अगर दादागिरी की तरफ से यहाँ पर सोचेंगे कि महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ा जाए और लोगों को धमकाया जाए, तो यहाँ पर हर किसी को रहने का अधिकार है, यहाँ पर अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस पर बिल्कुल बैठक होगी। हमारी जितने भी बड़े कमेटी के मेंबर्स है उनकी बैठक होगी और उस पर एक फैसला निकलेगा कि भाई इस तरीके से करना है। जो भी फैसला आएगा, 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। बोल रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लाउड स्पीकर पर अगर वॉल्यूम कम नहीं हुआ तो। उस पे मेनली ज्यादा गौर किया गया है। तो कभी कभी अजान क्या होती है 5:30 बजे, 6:30 बजे भी होती है या 6 से पहले भी होती है। तो उस पर बैठकर उस पर जो निर्णय लेना है उस पर निर्णय लेके उस पर हमें जो फैसला आएगा उस पर हम बात करेंगे कि कैसे किस तरीके से करना है उसको। इतना अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ तो करेंगे ही ना। पहले क्या हुआ बाद में क्या वो हमें नहीं देखना है। तो सामने हमारे सामने अगर उनकी तुलना की है और मैं ये कहती हूँ अगर आज ठीक है मुझे बोलने दीजिए आज जो लोग कोरोना काल से बाहर निकले लोग इतने परेशान थे, इसके बारे में क्यों गौर नहीं करते? सिर्फ लाउड स्पीकर मजाक की उनको चुप करने बोलिए, मुझे बात करनी है। ठीक है, आप दोनों लोग अपनी बात। सारी मंदिरों में लाउड स्पीकर लगेंगे और भजन होंगे और आरतियां होगी। क्या करेंगे फारूकी साहब? इस लाउड स्पीकर का जवाब लाउड स्पीकर से। अधिकार किसी को नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का। जब तक ये निर्णय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लेंगे
वही ये फैसला कर सकते हैं। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं ले रहे हैं। अगर आप बंद नहीं कर रहे तो हम भी उधर आरती करेंगे, तो बिल्कुल उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। कोई किसी ज्यादा ना मुसलमान को स्पीकर से खाली हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रही हैं, इसमें कहाँ आ गया लॉ एंड ऑर्डर? तो मुझे चाहिए मंदिरों में अगर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा तो कहाँ आ गया लॉ एंड ऑर्डर? वो तो सबके ऊपर लागू होता है। लेकिन मसला ये कि मस्जिद के पास ही नहीं, मुझे बताइए, जब वो पढ़ते हैं अज़ान तो उसको लॉ एंड ऑर्डर नहीं होती है। इबादत नहीं कर रहे हैं, हम तो मस्जिद के अंदर इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अपने घर में पढ़ रहे हैं। ये तो हम ये नहीं बोल रहे कि हम मंदिर के पास जाके हम अजान देंगे, मंदिर के पास जाके हम बैठेंगे वहां नमाज पढ़ेंगे, हम ये तो नहीं बोल रहे ना। फिर गीता गुप्ता जी, ये बात सच है ना? माहौल बिगाड़ने के लिए मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा की क्या जरूरत है आप लोगों की ओर? बजरंगबली का तो नाम कहीं भी ले लीजिए, वो खुश हो जाते हैं। देखिए, हिंदुत्व को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय अंजलि पुत्र देखिए प्रभु बजरंगबली खुश हो जाएंगे। कहाँ आप अपने चक्कर में पड़ी है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। हम सबका सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं सबसे, यहाँ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हम एक दूसरे पर हम भी करते हैं। अरे बात यहाँ पर लाउड स्पीकर का है। रुकी साहब, कम से कम जो कदम उठाए गए हैं उसी की जानकारी दे दीजिए कि कितने ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिनकी आवाज कम की गई है, चाहे वो मंदिर के हो चाहे वो मस्जिद के हो। मुंबई में कई मस्जिदों से जो वॉल्यूम अगर थोड़ी ज्यादा थी, अगर ऐसा लगता है सुबह के वक्त में जो फजर की अजान होती है उसमें शांति रहती है, इस वजह से लोगों को लगता है कि थोड़ी आवाज, ऐसा लगता है लोगों को, क्योंकि वो शांति रहती है सुबह के वक्त में, उसको भी अभी थोड़ा कम करके, और जहां जहां मुंबई में ऐसा लगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम को कम करना चाहिए, कम किया गया है। बाकायदा मौलाना साहब ने, मैंने पर्सनली जाकर हम लोगों ने लोगों से मिलकर, ताकि हम नहीं चाहते कि किसी को डिस्टर्ब हो, हम यही चाहते कि प्यार मोहब्बत से सब चलता रहे। हम इस्लाम में ये नहीं है कि हम किसी को तकलीफ दे या किसी को अरे किसी भी धर्म में नहीं है दूसरों को तकलीफ देना, लेकिन सवाल लाउड स्पीकर का है ना। अगर लाउड स्पीकर बजता रहेगा उससे दूसरों लोगों को परेशानी होगी, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो। यहाँ पर तो बात लाउड स्पीकर की हो रही है, हर जगह की आवाज डाउन होनी चाहिए, इसमें क्यों हो रही है सियासत? देखिए बिल्कुल वो होगा और होता रहेगा बिल्कुल, अगर ये, लेकिन ये एक ही लोगों के लिए, समुदाय के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ये सभी धर्म के लोगों के लिए होना चाहिए। ऐसा ही माहौल बना रहे हैं ना कि एक समुदाय के लिए सरकार कर रही है ऐसा। नहीं दबाना चाहिए, ठीक है, ये सभी धर्म के लोगों के लिए होना चाहिए।